वेलकम टू बायोजीज। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को कवर किया था। प्रोटेक्टिव टिश्यू ना ही परमानेंट टिश्यू है ना ही मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ये एक कुछ अलग ही टाइप का टिश्यू है जो कि प्लांट्स के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में हमारे पार्ट्स को कौन कवर करके रखता है? आउटर कवरिंग कौन है? स्किन है। अब हम ह्यूमन के पास घर है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लांट्स के पास कोई घर नहीं है या फिर वो अपने प्रोटेक्शन के लिए उधर इधर जा नहीं सकते। वो एक फिक्स्ड रहती है, वहीं पे ही उनका प्रोटेक्शन होता है। तो वो कैसे होगा? वो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज के थ्रू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है होता है और ये एलोंगेटेड शेप का होता है। स्पेसेस नहीं रहती क्योंकि अगर स्पेस होगी तो अनवांटेड मटेरियल है वो अंदर जा सकते हैं, इसलिए ये आपस में एकदम चिपके हुए जुड़े हुए होते हैं ताकि कोई भी अनवांटेड मटेरियल एंटर ना कर सके कोई भी पार्ट्स में। अब इनके अकरेंस की बात करते हैं तो ये प्लांट्स के स्टेम, रूट्स, लीव्स में पाए जाते हैं। अब अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो ये एक तो यही फंक्शन हो गया कि ये प्रोटेक्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। और आप अगर देखते हैं कि डेजर्ट में जो कैक्टस होता है या फिर और भी स्पाइनी जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डेजर्ट एरिया में तो इतना वाटर नहीं है, ड्राई हैबिटेट होता है, तो वहाँ पे हमेशा प्लांट कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो उनकी बॉडी में वाटर लॉस ना हो सके इसलिए उनकी जैसे लीव्स मान लो तो वो बहुत मोटी हो जाएगी, थिकर हो जाती है ताकि उसमें से कोई वाटर लॉस ना हो सके और बिना पानी के वो बहुत टाइम तक जिंदा रह सके, उनकी डेथ ना हो। तो सेकेंड पॉइंट यही हो गया कि इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अब देखिए प्लांट्स में एक वैक्सी सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। क्यूटिन कौन सिक्रीट करता है? एपिडर्मिस सेल क्यूटिन सिक्रेशन करेगा और वो सिक्रीट करके क्या बनाएगा? वो बनाता है क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या प्रिवेंट करता है? वाटर लॉस में हेल्प करता है, वाटर लॉस ना हो सके उस चीज़ को देखता है। इट प्रिवेंट्स इंजरी, इट प्रिवेंट्स फंजाई इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये तो हमने बात कर ली स्टेम की। अब अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में एपिडर्मिस सेल होता है जो कि क्या फॉर्म करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या हेल्प करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेम अगर हम रूट की बात कर लें तो रूट में कौन हेल्प करता है? रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिसके वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को वाटर लॉस से। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉर्क। कॉर्क में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबसे पहले तो डेड सेल होती है और ये भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू। और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होंगी। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स के मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो इसमें भी एब्सेंट होगा। वॉल्स होती है वो सुबमेरिन सिक्रीट करती है। सुबमेरिन क्या करते हैं? वो गैसियस एक्सचेंज या फिर वाटर पैसेज में काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं उसको। अब जो हमने एपिडर्मल सेल पढ़ा वो होते हैं छोटे प्लांट्स में। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर रूट्स हो जाते हैं, शूट्स हो जाते हैं, तो अब कौन काम करता है? अब कॉर्क काम करता है। तो एपिडर्मल सेल जो है उसको रिप्लेस कर देता है और ये कॉर्क आ जाता है। और ये कॉर्क किसमें होते हैं? मैच्योर रूट्स और शूट्स में। तो ये था हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने कवर किया एपिडर्मल सेल और कॉर्क। तो आप इसका रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।